हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सूरदास के द्वारा लिखित सूर के पद पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सूरदास जी के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं से परिचित होते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 के आसपास माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, ऐसा माना जाता है। जबकि दूसरी एक अन्य मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही नामक स्थान माना जाता है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार उनके जन्म के बारे में बताया गया है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य यानी वल्लभाचार्य इनके गुरु का नाम था। सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। अष्टछाप में 8 कवि थे और उन 8 कवियों में सबसे श्रेष्ठ सूरदास जी को माना जाता है। 8 के 8 जो कवि थे वो कृष्ण भक्त थे। सूरदास जी भी कृष्ण भक्त हैं, लेकिन उनमें सबसे जो प्रसिद्ध है वो सूरदास जी को बताया गया है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच में जो गऊ घाट है उस पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली स्थान का नाम है, वहाँ पर सूरदास जी का निधन हो जाता है। सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल में भी सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत जो कृष्ण भक्ति शाखा आती है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिनमें सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली हैं। इसमें इन ग्रंथों में सूरसागर को सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय रचना ग्रंथ माना जाता है। खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है। उनमें जीने की एक नई ललक पैदा की है सूरदास जी ने अपने श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम के द्वारा। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, यानी उनकी जो भाषा पूछी जाए पदों की तो वो ब्रज भाषा कही जाएगी। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी कहे जा सकते हैं। सूरदास जी के जो 4 पद अपने सिलेबस में लगाए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, उनमें एक एक पद में क्या क्या बताया गया है उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। सूरसागर के भरमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। सूरसागर जो सूरदास जी की सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध रचना है, ग्रंथ है, उसमें एक भरमर गीत प्रसंग आता है और उसी प्रसंग से 4 जो पद हैं वो उठा करके और अपने सिलेबस में लगाए गए हैं। उनमें कहाँ से भ्रमर गीत आरंभ होता है, उद्धव और गोपियों में आपस में क्या संवाद होता है, क्या तर्क दिया जाता है गोपियों के द्वारा, उस सब का वर्णन इन पदों में किया गया है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया कि वो श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति को बुला करके उस निर्गुण ईश्वर की भक्ति करें। ऐसी बात समझाने के लिए उद्धव गोपियों के पास आते हैं। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भोरा आ पहुँचा और यहीं से भरमर गीत का आरंभ होता है। गोपियों ने भरमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है, बिल्कुल सही लगती है कि यदि उद्धव कभी सने के धागे से बंधे होते तो विरह की वेदना को
अनुभव कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की जो अभिलाषाएं हैं वो मन में ही रह गई हैं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। पहला पद है, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सन्हे तगाते, नाही मन अनुरागी। पुराइनी पात रहत जल भीतर, तहारस देह न दागी, ज्यों जल माही तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव माने उद्धव, तुम माने तुम, हो माने हो, अति माने बहुत ज़्यादा, बड़ भागी माने भाग्यशाली। गोपियाँ व्यंग रूप में व्यंग करती हुई उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। अपरस माने निर्लिप्त, रहत माने रहना, स्नेह माने प्रेम, तगा माने बंधन। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम इस संसार में श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहे हो, अर्थात तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई प्रेम या लगाव पैदा नहीं हुआ। स्नेह तगाते, और न ही तुम प्रेम के बंधन में बंधे। ना ही मन अनुरागी, ना ही माने न ही, मन माने मन, अनुरागी माने प्रेम, और न ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम पैदा हुआ। गोपियाँ कहती हैं कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के पास रहे, उनसे निर्लिप्त रहे, उनके प्रेम के बंधन में भी नहीं बंधे, और न ही तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई प्रेम पैदा हुआ। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तहारस देह न दागी। पुरैनी पात होता है कमल का पत्ता। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल में रहता है और जल में रहते हुए भी उसके शरीर पर पानी की बूंदों के दाग नहीं लगते हैं, वह उससे निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार से तुम श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनकी प्रेम और भक्ति से निर्लिप्त रहे हो। ज्यों जल माही तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार से ज्यों जल माही, जिस प्रकार से जल माही माने जल में तेल की गगरी, तेल की मटकी डुबोने पर बूंद न ताको लागी, उस पर एक बूंद भी नहीं ठहरती हैं, नहीं लगती हैं, तुरंत फिसल जाती हैं, उसी प्रकार से तुम भी श्री कृष्ण के प्रेम से अलग रहे हो, तुम्हारे ऊपर भी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी रूपक अलंकार है। ज्यों जल माही तेल की गागरी उत्प्रेक्ष अलंकार था। पूर्णिपात अनुप्रास अलंकार था। तो बीच बीच में अलंकार भी आपसे जो है पंक्तियों में पूछे जा सकते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुमने तो कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव डुबोया ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, और न ही तुम्हारी नज़र श्री कृष्ण के रूप पर मोहित हुई, अर्थात तुम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर उन पर मोहित भी नहीं हुए, और न हमें लगता है तुमने कभी किसी से प्रेम किया है। प्रेम रूपी नदी में कभी अपना पैर डुबोया ही नहीं। बोरियो माने डुबोना। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हम सभी जो गोपियाँ हैं वो अबला हैं, हम अत्यधिक भोली भाली हैं। हम जिस प्रकार से चींटियाँ
गुड़ से लिपटी रहती हैं और वे अपने प्राण त्याग कर भी उस मीठे के अपने मुँह को छोड़ती नहीं हैं, उसी प्रकार से हमारे मन में श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम समाया हुआ है और हम उसे छोड़कर किसी अन्य ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकती हैं। आगे जो नेक्स्ट पद है सेकंड, वो देखेंगे। सेकंड में भी गोपियाँ ही कह रही हैं उद्धव को संबोधित करते हुए, मन की मन ही मांझ रही। मन माने मन की मन में, मांझ माने में, रही माने रह जाना। अब यहाँ दिखाया गया है कि हम बहुत सी ऐसी अपनी बातें होती जो हर किसी के सामने व्यक्त नहीं करते हैं। अपने जो हमें बहुत ख़ास या अजीज़ नज़र आते हैं उन्हीं के सामने हम ऐसी अपने मन की छुपी हुई बातों को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और लगाव की गहराई को व्यक्त किया गया है कि वो केवल अपनी दुख और पीड़ा, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो केवल श्री कृष्ण के सामने ही व्यक्त करना चाहती थी। और अब क्योंकि श्री कृष्ण आए नहीं उनके पास, तो वे बातें वो जो केवल श्री कृष्ण से ही व्यक्त करना चाहती थी, अब वो भला किससे कहें। तो इसलिए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, क्योंकि वही उनको यह समझाने के लिए आया था कि वह श्री कृष्ण के प्रेम को भुला दें और निर्गुण ईश्वर की भक्ति को अपनाएं। इसी से उन्हें इस संसार में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उनके तर्कों को सुनकर के गोपियाँ कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ उद्धव से कहती कि हे उद्धव, हमारे जो मन की बातें थी वो तो मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उधो ना ही परत कही। कहिए जाए कौन पे उधो, हे उधो अब तुम ही बताओ वे बातें हम किसको जाकर कहें। ना ही परत कही, जो अब तक हमने कभी किसी को नहीं कही, नहीं बताई। वो बातें हम किसको बताएं, क्योंकि वो बातें हम केवल श्री कृष्ण को बता सकते थे और श्री कृष्ण आए नहीं। तो वे बातें अब हम किसको बताएंगे, वो अपनी दुख और पीड़ाएं किसको बताएंगे। तुम हमें समझाने के लिए आए हो तो तुम ही हमें बताओ। अवधि आधार आस आवन की। अवधि माने समय, आधार माने आधार, आस माने आशा, आवन माने आने की। गोपियाँ कहती कि अब तक तो हमें श्री कृष्ण के आने की आशा थी और उसी आशा के सहारे हम अपने तन मन बिथा सही अपने शरीर और मन की जितनी भी पीड़ाएं थी, जितने भी दुख दर्द थे, उनको सहन कर रही थी, क्योंकि हमें आशा थी कि एक ना एक दिन श्री कृष्ण हमसे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे, तब हम अपनी सारी दुख और पीड़ाएं उनके सामने व्यक्त कर देंगी। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहिणी विरह दही। अब तुम ये जो योग संदेश की बातें हमें सुना रहे हो, तो हे उद्धव, तुम जो हमें ये योग संदेश अपनाने का संदेश दे रहे हो, इस संदेश और इस संदेश की बातों को सुन सुन करके विरहिणी विरह दही। विरहिणी होती है जो अपने प्रेमी से अलग हो जाती हैं। गोपियों के जो अपने प्रेमी हैं वो श्री कृष्ण हैं और उनसे वो अलग हो गई हैं। इसलिए कहते कि हम सभी विरहनियाँ, विरह होता है अलग होने की जो पीड़ा होती है, दुख होता है, उसमें दही माने जल रही है। हम सभी विरहनियाँ विरह की जो आग है, बिछड़न की जो आग है, पीड़ा है, दुख है, उसमें जल रही हैं। चाहती होती गुहार जीतते, हम जहाँ से अपनी रक्षा की पुकार लगाना चाहती थी। चाहती माने चाहती, होती माने थी, गुहारी माने पुकार, जीतते माने उधर से, जहाँ से हम श्री कृष्ण अर्थात श्री कृष्ण के प्रति वो बताती हैं कि श्री कृष्ण, वो मानती थी कि श्री कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे, श्री कृष्ण उनकी दुख तकलीफ़ों पीड़ाओं को समझेंगे और ज़रूर उन दुख पीड़ाओं को समझ करके वो उनका साथ देंगे। तो उन्हें और किसी पर तो कोई विश्वास या भरोसा नहीं था अपनी रक्षा का, लेकिन श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास और भरोसा था। इसलिए कहती हैं कि जहाँ से हम अपनी रक्षा की पुकार लगाना चाहती थी, अर्थात हमें विश्वास था कि श्री कृष्ण ज़रूर हमारी दुख पीड़ाओं में रक्षा करेंगे, उततय धार भई, उधर से अर्थात श्री कृष्ण की तरफ से हमारे लिए यह योग संदेश भेज दिया गया है। सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर ज़्यादा न रही। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, अब हम भला किस कारण से धैर्य धारण करें,
क्योंकि अब तक तो हमने इसीलिए धैर्य धारण किया हुआ था कि हमें आशा थी श्री कृष्ण के आने की, लेकिन अब तुम्हारे आने से और ये योग संदेश सुनाने से तो हमारी वो आशा भी टूट गई है। तो अब ऐसी स्थिति में हम भला किस कारण से धैर्य धारण करें? मर्यादा न रही। हमें लगता है कि श्री कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया है, क्योंकि मर्यादा यही कहती है कि जिसके साथ जैसा आचरण किया जाता है उसको दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। गोपियाँ फिर अपनी भक्ति को, प्रेम को आगे व्यक्त करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हमें लगता है कि जो गोपियाँ हैं हमारे हरी हारिल की लकड़ी। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे लिए तो जो हमारे श्री कृष्ण हैं वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है और उसकी यह विशेषता होती है कि वह हर समय एक लकड़ी को अपने पैरों से पकड़े रखता है। ये विशेषता हारिल पक्षी की बताई गई है। तो गोपियाँ यहाँ बता रही हैं कि हम भी जैसे हारिल पक्षी हर समय अपने पैरों से एक लकड़ी को पकड़े रखता है, उसी प्रकार से हमने मन से श्री कृष्ण को ही दृढ़ता से अपनाया हुआ है, पकड़ा हुआ है। मन कर्म वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन कर्म और वचन से नंद के जो नंदन हैं अर्थात नंद के जो बेटे श्री कृष्ण हैं उनको अपने हृदय में बसाया हुआ है, यह दृढ़ करी पकड़ी, और दृढ़ता से उसी को अपने हृदय में पकड़ रखा है, बसा रखा है, और उसी की प्रेम और भक्ति को हम अपना रही हैं। जागत सोवत स्वपन दिवस निशी कानई कहनई जकरी। जागत माने जागते हुए, सोवत माने सोते हुए। जागत सोवत यानी जागते हुए, सोते हुए। स्वपन, स्वपन में दिवस माने दिन, निशी माने रात। कानई कहनई जकरी। कहनई कहनी माने श्री कृष्ण का नाम ही हम रटती रहती हैं। जागते हुए, सोते हुए, स्वपन में, दिन रात। गोपियाँ कहती हैं कि हम तो केवल और केवल श्री कृष्ण का नाम ही रटती रहती हैं और हमें किसी और की भक्ति और प्रेम नहीं चाहिए। आगे गोपियाँ कहती हैं सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई का करी। गोपियाँ कहती हैं कि तुम्हारा ये जो योग संदेश है ये सुनने पर हमें लगता है मानो कोई हमें कड़वी ककड़ी खाने के लिए कह रहा हो। अब भला कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कड़वी ककड़ी खाना पसंद करेगा, यह जानते हुए कि यह ककड़ी कड़वी है फिर भी वह उसको खाएगा। तो अर्थात जो तुम ये योग संदेश हमारे लिए लेकर आए हो, हमें पता है कि यह हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। हम तो अपने श्री कृष्ण और उनके प्रेम के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और उनसे अलग नहीं हो सकती, उसे भूल नहीं सकती हैं। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि तुम्हारा योग संदेश सुनने पर हमें ऐसा लगता है जैसे हमें कोई कड़वी ककड़ी खाने के लिए कह रहा हो। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हमारे लिए जो व्याधि होता है शारीरिक पीड़ा या कष्ट, तुम हमारे लिए जो एक योग संदेश की बातें लेकर आए हो ये तो हमारे लिए एक शारीरिक रोग के समान है जो हमने न कभी देखा है, न सुना है और न हम उसे अपनाना चाहेंगे। अब भला कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो जिसको यह पता होगा कि यह एक शारीरिक रोग है और वह उस रोग को अपनाना चाहेगा। अर्थात हम तुम्हारी निर्गुण ईश्वर की भक्ति, ज्ञान और संदेश को ग्रहण नहीं करना चाहती हैं, न अपनाना चाहती हैं। यह तो सुर तिन्ही ते सोपो जिनके मन चक्री। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, ये जो तुम योग संदेश हमारे लिए लेकर आए हो यह योग संदेश उन लोगों को ही जाकर के सौंपो जिनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं, अर्थात जो किसी एक देवी देवता की आराधना नहीं करते हैं, किसी एक देवी देवता से एक निष्ठ प्रेम नहीं करते हैं। हम तो श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और उससे
हमारा मन कहीं और भ्रमित नहीं हो सकता है, डांवाडोल नहीं हो सकता है। इसलिए हम तुम्हारी बातों को भी और तुम्हारे ज्ञान को, संदेश को भी नहीं अपना सकती हैं। नेक्स्ट जो पद है 4th, उसमें गोपियाँ क्या कहती हैं वो देखेंगे। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पायही चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपूंजे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाही सताए। इसमें भी गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण पर भी वो व्यंग्य कर रही हैं। हरि अर्थात श्री कृष्ण राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमें लगता है कि मथुरा जाकर के राजा बनने के पश्चात श्री कृष्ण ने भी राजनीति सीख ली है, पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इसीलिए वे तुम्हारे द्वारा, तुम्हें हमारे पास भेज करके तुम्हारे द्वारा हमारे सभी समाचारों को, सभी बातों और संदेशों को वहाँ बैठे बैठे ही प्राप्त कर लेना चाहते हैं, जान लेना चाहते हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, गोपियाँ कहती कि एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत ज़्यादा चतुर थे बचपन से ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने बड़े बड़े जो राजनीति के ग्रंथ हैं वो और पढ़ लिए हैं। उससे हमें लगता है कि उनकी जो बुद्धि है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अर्थात उससे हमें लगता है, गोपियाँ कहती हैं कि उससे उनकी जो बुद्धि है वो और अधिक बढ़ गई है। योग संदेश पठाए, और इसीलिए श्री कृष्ण ने हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया है। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। अब इन पंक्तियों के द्वारा गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य करती थी, ऊपर की पंक्तियों के द्वारा गोपियों ने श्री कृष्ण पर व्यंग्य किया है। गोपियाँ कहती कि हे उद्धव, पहले के ज़माने के जो लोग होते थे वो बड़े भले होते थे, अच्छे होते थे। वो क्या करते थे, वो दूसरों की भलाई के लिए समय निकालते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। लेकिन तुम ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें समझाने के लिए आए हो, ये कोई भलाई का काम नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे तो हमारी दुख और पीड़ा और अधिक बढ़ गई है। और भलाई का काम तो वो होता है जिससे किसी की दुख, पीड़ा, कष्ट, कलेश कम हो जाते हैं। इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि पहले के लोग बड़े भले होते थे, अच्छे होते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़ पड़ते थे, दूसरों की भलाई करते थे। लेकिन तुम जो ये कार्य कर रहे हो ये कोई भलाई का कार्य नहीं है, और इससे हमारी दुख और पीड़ा कम होने की बजाय और अधिक बढ़ गई है। अब अपने मन फेर पाई चलत जो होते चराए। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे मन तो जब यहाँ से श्री कृष्ण गए थे तो अपने साथ ही चुरा कर ले गए थे। अब जब वो हमारे मनों को साथ ले गए थे चुरा करके, अब अपने मन हम उन श्री कृष्ण से दोबारा से कैसे प्राप्त करें? क्योंकि यदि वो आते तो हम उनसे अपने मन को, वो आकर के ऐसी बातें करते निर्गुण ज्ञान की, तो हम अपने मन को उनसे वापस प्राप्त कर लेती। लेकिन अब क्योंकि श्री कृष्ण आए नहीं हैं तो हम अपने मन को फिर दोबारा से उनसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो यहाँ से चलते हुए वो चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपूंजे और अनीति छुड़ाए। गोपियाँ कहती हैं कि तुम्हें तो हमारे ऊपर अन्याय नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। जब श्री कृष्ण यहाँ से गए थे तो वादा करके गए थे कि वो हमसे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे, और हम उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और उन्हीं श्री कृष्ण ने तुम्हें भेज दिया है। तो ये हमारे ऊपर एक अन्याय हुआ। तुम्हें तो ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारे ऊपर किए गए अन्याय और अत्याचार से हमें मुक्ति मिले, उससे हमें छुटकारा मिले, बल्कि तुम तो उसके विपरीत हमारे दुख और पीड़ा को और अधिक बढ़ा रहे हो। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ने जाही सताए।
गोपियाँ कहती हैं, सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, एक राजा का यह धर्म होता है, राज धर्म तो यह सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि एक राजा का यह धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा को कभी सताता नहीं है, अपनी प्रजा को कभी कोई दुख नहीं देता है और अपनी प्रजा की दुख पीड़ाओं को हमेशा दूर करता है। तो तुम्हारे राजा अर्थात श्री कृष्ण को हमारे ऊपर किसी प्रकार से कोई अत्याचार नहीं करना चाहिए, हमें सताना नहीं चाहिए, हमारी दुख और पीड़ाओं को और अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि हमारी दुख और पीड़ाओं को दूर करने का उपाय तुम्हारे राजा श्री कृष्ण के द्वारा किया जाना चाहिए। अर्थात उन्होंने जो तुम्हें हमें समझाने के लिए भेजा है, निर्गुण ज्ञान की बातें अपनाने का संदेश दिया है, ये ऐसी बातें हैं जिससे हमारी दुख पीड़ा और हमारे मन की जो व्यथाएं हैं वो और अधिक बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई हैं। तो ये सूरदास जी के द्वारा लिखे गए जो पद हैं, काफ़ी सूरसागर में काफ़ी जो पद हैं वो सूरदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। और यहाँ भ्रमर गीत से 4 पद जो हैं वो लिए गए थे। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जब सूरदास, देखो अंत में सूरदास जी क्योंकि कृष्ण भक्त कवि हुए हैं, तो कृष्ण भक्त कवि होने के कारण उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कृष्ण भक्ति के महत्व को व्यक्त किया है। गोपियों के द्वारा इस प्रकार से तर्क दिए हैं कि वो श्री कृष्ण की भक्ति को निर्गुण भक्ति से ज़्यादा सर्वोपरि और श्रेष्ठ मानती हैं, और वह मानती हैं कि वह श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति को किसी भी स्थिति में नहीं भुला सकती और निर्गुण ज्ञान की बातें उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती हैं। तो इस प्रकार सूरदास जी ने अपने कृष्ण प्रेम को और कृष्ण भक्ति को निर्गुण भक्ति पर प्रमुख दिखाया है, महत्वपूर्ण दिखाया है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि निर्गुण भक्ति की अपेक्षा जो श्री कृष्ण का प्रेम है और श्री कृष्ण की भक्ति है वह निर्गुण से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है, और जिसको एक बार श्री कृष्ण से प्रेम हो गया वो किसी भी स्थिति में निर्गुण भक्ति को नहीं अपनाएंगे। और अंततः ऐसा होता भी है कि गोपियाँ और उद्धव जब अपने अपने तर्क देते हैं, उद्धव अपने निर्गुण भक्ति के तर्क देते हैं गोपियों को समझाने के लिए कि ये सब ईश्वरीय प्रेम से ही तुम्हें इस संसार से मुक्ति मिल सकती है, तुम श्री कृष्ण के प्रेम को भुला करके जब निर्गुण ईश्वर की भक्ति करोगी तो ही तुम्हें इस संसार से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। लेकिन गोपियाँ क्योंकि अपने श्री कृष्ण के प्रेम पर दृढ़ हैं, इसलिए वो उसको न अपना कर, निर्गुण ज्ञान को न अपना करके श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति पर ही दृढ़ रहना चाहती हैं, और ये मानती हैं कि उन्हें दुख और पीड़ाएं हैं, लेकिन दुख और पीड़ाएं झेलते हुए भी वह श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं भूलना चाहती हैं और उसे हर समय हर स्थिति में कितनी ही दुख और पीड़ाएं क्यों न भोगनी पड़ रही हों उसे अपनाए रखना चाहती हैं। अंततः इस भ्रमर गीत की समाप्ति में सूरदास जी ने इस बात को भी व्यक्त किया है कि अंततः उद्धव जो एक तरीके से इतने बड़े ज्ञानी थे, वे इतने बड़े तर्कशास्त्र थे, इतने ज़्यादा ज्ञान उनके अंदर भरा हुआ था निर्गुण भक्ति का, श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी वो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, राजा मानते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन जब वे गोपियों के तर्कों को सुनते हैं, गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम को देखते हैं और उस प्रेम की दुख और पीड़ा को झेलते हुए भी वो उस प्रेम से अलग नहीं होना चाहती हैं, उन सब बातों को जब वो सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो वह भी अंततः अंत में जितने भी तर्क वितर्क होते हैं, काफ़ी तर्क वितर्क होते हैं उद्धव में और गोपियों में, अंततः उद्धव भी निर्गुण भक्ति को छोड़ करके और सगुण भक्ति अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम में रम जाते हैं। गोपियों के तर्क का यह प्रभाव पड़ता है उद्धव के ऊपर कि कहाँ तो उद्धव गोपियों को यह समझाने के लिए आए थे कि वे श्री कृष्ण के प्रेम को भुला करके उस निर्गुण ईश्वर की भक्ति करें, उस निर्गुण ईश्वर से प्रेम करें जिससे उन्हें इस संसार में मुक्ति मिल सकती है, और कहाँ अंततः वे स्वयं ही
निर्गुण बातों को, निर्गुण ज्ञान संदेश को भुला करके, निस्सार और बेकार मान करके श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति में रम जाते हैं। उन्हें भी श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप का कहीं ज्ञान हो जाता है और वह भी अंततः श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम को अपना लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने आपको सूरदास के पद करवाए हैं। सूरदास के पद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक एक लाइन को, एक एक शब्दार्थ को ध्यान से अच्छे से पढ़ें। फिर भी यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, दिक्कत आती है, कहीं किसी का कोई सलार्थ अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो जूम क्लास में जुड़ करके उस प्रॉब्लम को ज़रूर दूर करें।